हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ढींगरा हेल्थ केयर में। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज पे कौन सी दवा किस तरह से काम करती है और कब्ज क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और कैसे आप कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कब्ज को लेकर कब्ज के बारे में जानते हैं कि कैसे होती है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हो कब्ज से परेशान तो है यहाँ पे समाधान। देखिए किस तरह से आप कब्ज को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव कीजिए और कुछ थोड़ी सी सिंपल सी दवाओं का सेवन कीजिए तो आप कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वो दवा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे बड़ी दवा है सलास, जो कब्ज पे बहुत अच्छा काम करती है। और कब्ज की जो भी परेशानियां हैं, कब्ज से जुड़ी जो परेशानियां हैं, कब्ज की वजह से जो परेशानियां हैं, उन सभी कारणों को ये ठीक करती है और उन सभी रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारी बॉडी में पानी की कमी की वजह से या फाइबर की कमी की वजह से हमें कभी ना कभी कब्ज का सामना करना पड़ा है। तो हमें अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नीड है फाइबर की, हम उसको पूरा कर सकें। तो हमें अपने भोजन में सलाद और फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए ताकि जो ड्राइनेस हमारी आंतों में है, जिसकी वजह से हमें कब्ज होता है, हम उसको ठीक कर पाए। अब कब्ज की वजह से हमारे शरीर में और बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कब्ज है तो हमें गैस बनना शुरू हो जाएगी, हमारे पेट में दर्द रहेगा, मरोड़ लगेंगे, एसिडिटी होगी, बार बार मोशन जाने की इच्छा होगी लेकिन मोशन होगा नहीं, मरोड़ लगेंगे। तो ये जो सब परेशानियां हैं, इसकी वजह से पेशेंट, रोगी क्या है, परेशान रहता है, कहीं भी आने जाने में असमर्थ रहता है। उसे ये लगता है कि कहीं ये ना हो कि बाहर जाने पर उसको ये समस्या का सामना करना पड़े। तो ये कब्ज जो है बहुत सी परेशानियों को जन्म देती है। जिस दिन आपको लगे कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, उस दिन आप नोटिस कीजिएगा कि आप सारा दिन ऐसे निढाल से रहेंगे, सुस्ती सी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ करने के लिए एनर्जी भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो कब्ज अगर हमारे शरीर में रहेगी तो ये बहुत सी व्याधियों को जन्म देगी। होगा क्या कि इसमें सड़ा हुआ मल या जो भी अधपचा खाना है वो हमारे इंटेस्टाइन में सड़ता रहेगा और वो गैस को फॉर्म करेगा। तो ये और रोगों को भी उत्पन्न करेगी। हमारे गलत खान पान, गलत फूड कॉम्बिनेशन से हमें ये कब्ज का सामना करना पड़ता है। हम ज्यादा तला भुना, ज्यादा तेल घी वाली मसालेदार चीजें जब खाते हैं तो ये गरिष्ठ भोजन लेने से हमें कब्ज पैदा होती है। कब्ज के जो प्रमुख लक्षण है कि आप मोशन के लिए जाएंगे तो कई बार इतना हार्ड स्टूल पास होता है कि उसकी वजह से आपके गुदा द्वार में कोई ना कोई क्रैक्स पड़ जाते हैं या छिल जाता है या कभी खून आने लग जाता है। उसकी वजह से पाइल्स जन्म लेती है, पाइल्स क्रिएट हो जाती है या फिस्टुला बन जाता है, फिशर हो जाता है। गुदा मार्ग के जितने रोग हैं वो कब्ज की वजह से उत्पन्न होते हैं। कब्ज से बचने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, कभी कभार कोई बाजार से चूरन ले लिया या कोई गोली ले ली, उसका सेवन कर लिया तो होता क्या है, उस दिन आपको या तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा या कुछ दस्त आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे ये हमारे आंतों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है और हम धीरे धीरे इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। होना ये चाहिए कि हमारी आंतें ऑटोमेटिकली स्टूल को पास करें और बहुत अच्छे से हमारा पेट साफ हो जाए सुबह एक ही बार। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं डेली सुबह जाता हूँ, मोशन जाता हूँ तो मेरा पेट साफ हो जाता है, लेकिन नहीं। अगर आप वहाँ समय लगाते हैं या दिन में 2 बार जाते हैं या चाय पीने के बाद जाते हैं, आपको मोशन कुछ खाने पीने के बाद आता है, तो ये भी कब्ज की एक निशानी है। कभी कभार पतले दस्त होना, कभी हार्ड स्टूल होना और कभी
ढीला मल पास होना, ये भी कब्ज की निशानियां हैं। कब्ज होने की वजह से और बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती है। हमारे दूसरे अंगों पर भी कब्ज की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लीवर पर, किडनी पर, स्प्लीन पर, हमारे पेनक्रियाज पर। कुछ लोगों को तो ये देखा है कब्ज की वजह से शुगर भी आ गई है बॉडी में। जिन लोगों को हमेशा कब्ज रहता है वो शुगर के भी शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद नहीं आती है। तो ये है कि कब्ज की वजह से कुछ और परेशानियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, भूख ना लगना, गैस, अफारा, खट्टी डकारें। तो ये सब परेशानियां धीरे धीरे और बड़े रोगों के रूप में परिवर्तित होती चली जाती हैं। नींद ना आने की वजह से इंसान स्ट्रेस में रहना शुरू कर देता है। उसकी वजह से और बहुत सी परेशानियां, माइग्रेन, सिर दर्द, इस तरह के बहुत से तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए रोग भी पैदा हो जाते हैं। तो कब्ज एक मुख्य कारण है और सभी रोगों का। मोस्टली ये देखा गया है जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, कब्ज रहती है, उनको बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं शरीर के अंदर। तो कब्ज को ठीक करने के कुछ नियम हैं, हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुबह उठते ही उषापान करें, मतलब कम से कम 1 गिलास पानी सुबह उठते ही अवश्य पिएं। चाहे आपको प्यास है या नहीं है। प्यास है तो आप अधिक भी पानी पी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 गिलास पानी जरूर पिएं। और उसके बाद खाने के साथ कोशिश करें पानी बिल्कुल ना पिएं। खाने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद आप खूब पानी पी सकते हैं। और पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी का सेवन अवश्य करें। और अपने भोजन में सलाद की मात्रा को बढ़ाएं, फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, फलों की मात्रा को बढ़ाएं, फलों का सेवन करें, थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो के सेवन करें। तो इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन आप अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खाना खाने के बाद टहलने अवश्य जाएं ताकि आपका पाचन इंक्रीज हो और आपकी आंतें एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाएं और बचे हुए मल को अच्छे से बाहर धकेल पाएं। तो हमें इस प्रक्रिया में अपने शरीर के लिए मदद करनी है और अपने शरीर की देखभाल करनी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कौन सी दवा कब्ज में बहुत अच्छा कार्य करती है और किस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं, कैसे इसके डाइल्यूशन का प्रयोग करके आप पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक कर सकते हैं। कब्ज की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दवा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सलास, जिसको हम SL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सलास बोलते हैं, SLAS। तो ये कब्ज में बहुत ही प्रमुख कार्य करती है। कब्ज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी साथ साथ ठीक करती है, चाहे वो बवासीर है, गैस है, पेट में अफारा है, जलन है, भूख नहीं लग रही है। कब्ज से जुड़ी जितनी परेशानियां हैं, पेट से जुड़ी जितनी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों में सलास बहुत अच्छा कार्य करती है। पहले डाइल्यूशन में सलास जो काम करती है वो लीवर को उत्तेजित करती है, आंतों को उत्तेजित करती है, हमारे गैस्ट्रिक जूसों को अच्छे से प्रोडक्शन करती है ताकि हमारी जो आंतों में सड़ा हुआ मल है, चिपका हुआ मल है, वो अच्छे से बाहर निकल जाए। पहला डाइल्यूशन इसकी तेज मात्रा होती है, तो वो जो पुरानी कब्ज है या परगेटिव के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सलास का सेकंड डाइल्यूशन आप कब्ज से जुड़ी जो परेशानियां हैं, बवासीर है, मलाशय का दर्द है, खुजली है, जलन है, इस तरह की जितनी परेशानियां हैं, गुदाद मार्ग से जुड़ी हुई या आंतों से जुड़ी, आंतों से आवाज आना, आंतों में चिलकन होना, आंतों में गड़गड़ाहट होना या पेट दर्द होना, इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आप सेकंड डाइल्यूशन के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग आप खूनी बवासीर, बादी बवासीर या बवासीर के गुच्छे बन जाना, मस्से बाहर निकल आना या कांच बाहर निकल जाना, या कभी दस्त, कभी कब्ज होना, बार बार दस्त होना, इन सब रोगों के अंदर आप सलास के थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त। कब्ज अगर पुरानी हो गई है या पुराने जो जीर्ण रोग हैं, चाहे वो बवासीर है, चाहे कोई भी ऐसा पुराना रोग है जो कब्ज की वजह से उत्पन्न हुआ है, उन पुराने रोगों में सलास के हायर डाइल्यूशन का इसकी सहायक औषधियों के साथ प्रयोग करें, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनमें मैंने हमेशा ये प्रयोग किया है कि मैंने उनको सलास दी है, तो पेट अच्छा साफ होने की वजह से उनकी भूख बढ़ गई है और उनका वजन भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। कब्ज का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ, S2 वर1 सलास और YE,
इसका सेकंड डाइल्यूशन आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी तरह के रोगी में आप ये आजमाइए, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये था आज का वीडियो कब्ज और सलास के ऊपर। आगे आने वाले वीडियोस में मैं नई से नई जानकारी लेके आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के बटन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।